कि ये एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी इन्वॉल्वमेंट है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो एक ऐसी प्रोग्रेशन हम लिखने वाले हैं जिसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों का इन्वॉल्वमेंट एक साथ आएगा। ठीक है ना। तो प्रोग्रेशन जैसे मान लो आपने लिखा कि ए, ठीक, इंटू बी, दो दो टर्म का प्रोडक्ट चल रहा है। एक टर्म आपका एपी में मूव कर रहा है और एक टर्म आपका जीपी में मूव कर रहा है। दो दो टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है, एक टर्म एपी में मूव कर रहा है और दूसरा टर्म किस में मूव कर रहा है, जीपी में। क्या ये सबको दिख रहा है कि एक टर्म एपी में चल रहा है और दूसरा टर्म जीपी में चल रहा है? बोलो यस सर। भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन किस में चल रहे हैं, एपी में। अगर आप ध्यान से देखो बी आर स्क्वायर एंड सो ऑन किस में चल रहे हैं, जीपी में। तो इसका मतलब दो दो टर्म का प्रोडक्ट चल रहा है और एक टर्म एपी में मूव कर रहा है और दूसरा टर्म किस में मूव कर रहा है, जीपी में मूव कर रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन को जिसमें एक टर्म किस में चल रहा हो, एपी में, और एक टर्म किस में चल रहा हो, जीपी में। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए? जैसे ये टर्म किस में मूव कर रहा है, एपी, एपी, और ये टर्म किस में मूव कर रहा है, जीपी। जीपी। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बोलिए भाई? अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड एजीपी। मतलब आपको कोई भी सीरीज एजीपी है कैसे पहचानोगे, सीरीज में दो दो टर्म का प्रोडक्ट होगा। एक टर्म किस में चल रहा होगा, एपी में, और एक टर्म किस में चल रहा होगा, जीपी में। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए। अब इस सीरीज से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन ये आएगा, nth टर्म। तो nth टर्म भी इस सीरीज का क्या होगा, आप nth टर्म निकालोगे किसका, एपी का। बोलिए भाई। और उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, nth टर्म ऑफ जीपी से। बोलिए। तो एपी का nth टर्म क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जीपी का nth टर्म क्या आ जाएगा, बी आर की पावर एन माइनस वन। तो nth टर्म आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं? बोलिए भाई। तो एक तरह का कैलकुलेशन तो ये होगा कि अगर आपको nth टर्म निकालना है तो क्या करना है, सीधा एपी और जीपी के का nth टर्म निकाल के उसको प्रोडक्ट कर देना है। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए। अच्छा, दूसरा इसमें जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा सम ऑफ एन टर्म्स का। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म्स का कॉन्सेप्ट देखिए। जो ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आप हर बार यही प्रोसेस यूज करेंगे। जैसे मान लो कि ये एक सीरीज लिखी हुई है, ए बी, ए प्लस डी इंटू बी आर, ए प्लस टू डी इंटू बी आर स्क्वायर एंड सो ऑन। आपको एन टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस सीरीज का nth टर्म लिखना पड़ेगा। अगर हमें एन टर्म्स का सम निकालना है तो सबसे पहले हमें सीरीज का क्या लिखना पड़ेगा, nth टर्म। अच्छा, इस सीरीज का nth टर्म कैसे लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया, एपी के हेल्प से nth टर्म निकाल लेते हैं, जीपी के हेल्प से nth टर्म निकाल लेते हैं, और दोनों टर्म का आपस में क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट। तो क्या इसका nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बी आर की पावर एन माइनस वन आएगा? यहां तक सबको समझ में आया? आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर हमें ए जीपी का सम निकालना होगा तो हर बार हम यही प्रोसेस यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म शिफ्ट कर देंगे। तो क्या ये टर्म ए इंटू बी आर बन जाएगा, क्या ये टर्म ए प्लस डी इंटू बी आर स्क्वायर बन जाएगा? ऐसे करते करते यहाँ पे टर्म आएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, साथ में बी आर की पावर एन माइनस वन, और ये वाला टर्म एक शिफ्ट आगे बढ़ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और साथ में बी आर की पावर एन। क्या ये समीशन सबको समझ में आया मैंने क्या लिखा? इसके बाद आर मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो देखो ये वाले टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में, हाँ या ना?
तो यहाँ से तो SN 1 माइनस आर हर बार आएगा, यहाँ से पहला टर्म ए बी आएगा, इसके बाद ये जो एक सीरीज आएगी जिसमें आएगा डी इंटू बी आर, डी इंटू बी आर स्क्वायर से लेके डी इंटू बी आर की पावर एन माइनस वन तक। देख लीजिए किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो ये डिफरेंस। और यहाँ पर वो लास्ट वाला टर्म आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू बी आर की पावर एन। अच्छा, ये जो डिफरेंस होगा, ये वाला डिफरेंस, इस डिफरेंस में टोटल एन माइनस वन टर्म्स होंगे कि नहीं? हाँ या ना? और वो भी किस में आ जाएंगे ये सारे टर्म्स? जीपी में। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए भाई, तरीका समझ में? अच्छा, इस जीपी का सम आप निकाल लोगे कि नहीं? बोलो, इस जीपी का सम यस आप सर। निकाल लोगे कि नहीं? तो बस इस जीपी का सम आप निकाल के यहाँ रख दोगे, तो एस एन वन माइनस आर इक्वल टू ए बी, यहाँ से क्या आ जाएगा? डी बी आर, यहाँ से इसका सम आ जाएगा आर की पावर एन माइनस वन, या इसको ऐसे लिख दो, वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और साथ में बी आर की पावर एन। वन माइनस आर से डिवाइड कर दोगे तो क्या आपका सम निकल के आ जाएगा? बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, ये एज अ रिजल्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्रोसेस याद रखना है। जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी, आपको यही प्रोसेस लगा के क्वेश्चन का आंसर सिंप्लीफाई करके लिख देना है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? प्रोसेस क्या था? अगर हमें एन टर्म्स ऑफ एजीपी का सम निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, बताइए मुझे। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म हम कैसे लिखेंगे? एपी की हेल्प से nth टर्म एपी का लिखेंगे, जीपी की हेल्प से nth टर्म जीपी का लिखेंगे, और दोनों को प्रोडक्ट में ले लेंगे। क्या ये बात सब लोग क्लिक कर पा रहे हैं? इसके बाद जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म शिफ्ट कर देंगे, और इसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे। जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक के n माइनस वन टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा किस में आ जाएगा? जीपी में। यहाँ से पहला और आखिरी टर्म आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद इस जीपी का सम हम निकाल के यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद इसी को सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। क्या ये प्रोसेस सब लोग क्लिक कर पा रहे हो? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो वो मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। क्या ये प्रोसेस सब लोग क्लिक कर पा रहे हो? हाँ या ना में जवाब दो भाई, बोलिए। समझ में आया कि नहीं भाई? यस चलिए, तो अब जैसे हम इस पर अगर एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए आपको सम निकालना है वन प्लस टू इंटू थ्री प्लस फोर इंटू फाइव प्लस एट इंटू सेवन प्लस डॉट 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 एन टर्म्स का सम आपको बताना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये सीरीज हमारी ए जीपी है या नहीं। सही है ना? सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या ये सीरीज ए जीपी है या नहीं, तो चेक करो जरा। तो अब आप यस जैसे सर। ऑब्जर्व करोगे तो क्या लिखोगे? वन इंटू वन लिख दोगे, टू इंटू थ्री लिख दोगे, फोर इंटू फाइव लिख दोगे, एट इंटू सेवन लिख दोगे। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? वन टू फोर एट ये किस में चल रहे हैं? जी। जीपी में। वन थ्री फाइव सेवन ये किस में चल रहे हैं? एपी में। एपी। तो ए दो दो टर्म का प्रोडक्ट चल रहा है, एक टर्म एपी में मूव कर रहा है और एक टर्म जीपी में मूव कर रहा है। दो दो टर्म का प्रोडक्ट चल रहा है, एक टर्म एपी में मूव कर रहा है और एक टर्म किस में मूव कर रहा है भाई? जीपी में। तो इसका मतलब ये सीरीज हमारे लिए क्या हो गई भाई? ए जीपी। हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ मुझे। समझ यस। गए कि नहीं? यस अच्छा, सर। अगर ये ए जीपी हो गई, ये हमने पता कर लिया कि ये ए जीपी है। अब हमें इसका सम निकालना है। तो चूंकि हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है? एन टर्म्स का। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? एनएट टर्म। अच्छा, एनएट टर्म में हमने तरीका सीखा है, हम एपी का एनएट टर्म लिखते हैं। तो वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू, क्या एपी का एनएट टर्म यही होगा? अच्छा, फिर हम जीपी का एनएट टर्म लिखना भी जानते हैं, तो वो क्या लिखेंगे? वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो क्या ये एनएट टर्म टू एन माइनस वन इंटू टू की पावर एन माइनस वन आ जाएगा? अरे हाँ ना में जवाब दो भाई।
तो अब हम इसका सम निकालने का तरीका लगाएंगे। तो एस एन क्या लिखेंगे, 1+2 × 3, 4 × 5, 8 × 7 प्लस डॉट 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 2n-1 इंटू 2n-1। तो क्या जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, 2। 2 से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट कर देंगे कि नहीं, बताइए, बोलिए भाई। क्या ये सब लोग समझ पा रहे हो? क्या ये प्रोसेस सब लोग क्लिक कर पा रहे हो? और इसके बाद इसको क्या कर देंगे, माइनस। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। और सर जैसे ही दूसरे वाले मतलब एक एक टर्म शिफ्ट कर दिया है। हाँ, क्योंकि एक एक टर्म शिफ्ट ही तो करके सीखा है ना हमने। एक एक टर्म शिफ्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये तो बराबर कर लेते हैं बी आर मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का यस डिफरेंस ले लेते हैं डी। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं डी। समझ में आया? तो बी आर वाले टर्म्स जो हैं वो जीपी में आ जाते हैं और डी डिफरेंस कॉमन आ जाता है, तो जीपी बन जाती है। इसीलिए एक टर्म शिफ्ट कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं, क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? अब यस यहाँ सर। से माइनस एस एन आ जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस, इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। बोलिए भाई, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 × 4, 2 × 8 एंड सो ऑन, 2 × 2 की पावर n-1, और साथ में 2n-1 इंटू 2 की पावर n। अब मैंने बताया था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी सीरीज n-1 टर्म्स की होती है, और वो भी किस में, जीपी में। जीपी में। अब जीपी का सम तो हम निकाल लेते हैं ना, बोलो भाई। टू यस इंटू टू इन ब्रैकेट 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, और -2n-1 इंटू 2 की पावर n। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? अरे बोलो यार। तो यहीं यस से सर। एस एन हम क्या लिख देंगे, -1 और -4 इंटू 2 की पावर n-1 -1, और -2n-1 इंटू 2 की पावर n। अब चाहो तो इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। बोलिए, क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने में? अगर आप मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। तो -1 -2 की पावर n+1 दिख रहा है कि नहीं सबको? अरे बोलो यार। और ये आ जाएगा आपका +4, फिर प्लस का n इंटू 2 की पावर n+1, और माइनस का 2 की पावर n। देख लीजिए सब लोग आराम से। तो अगर हम 2 की पावर n कॉमन करें तो अंदर क्या बचेगा, बोलो? n+2, नहीं, n-1 और n-2 - 1, और साथ में प्लस का 3 आ जाएगा। तो क्या यही सम 2 की पावर n n-3 प्लस 3 आ रहा है? चेक करिए जरा कैलकुलेशन। क्या ये कैलकुलेशन सबको क्लिक कर रही है की जगह? सर यस सर, वहाँ 2-1 होगा। यस सर। बाकी सही है ना कैलकुलेशन? यहाँ 2n आएगा। अब सही लग रहा है, देख लो जरा एक बार। यस सर। तो क्वेश्चन हो गया। तो क्या किया आपने इसके सोल्यूशन में? सर पहले एन टर्म ढूंढ। वेरी गुड। तो इसका nth टर्म आपने क्या लिखा था, 1+3/2 प्लस 5/2 स्क्वायर प्लस 7/2 क्यूब से लेके, क्या इसका nth टर्म आपने 2n-1/2 की पावर n-1 लिखा है? बोलो जल्दी से। क्या यही लिखा है सबने भाई? एपी का nth टर्म और जीपी का nth टर्म बताइए। इसके बाद आपने इसके कॉमन रेशियो 1/2 से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट कर दिया होगा। क्या यही किया है सबने, बोलो? यस nth टर्म ये निकल निकल पाया है कि नहीं भाई? यस यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। एपी का और जीपी का बस nth टर्म निकाल के आपको साइड में लिख देना है बस। इसके बाद सीधा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा, जो nth टर्म आप निकालेंगे वो रफ रफ में भी निकाल सकते हैं, चलेगा। तो SN/2 इक्वल टू 1 प्लस 2/2, 2/2 स्क्वायर, 2/2 क्यूब से लेके 2/2 की पावर n-1,
-2n-1/2 की पावर n-1 आएगा। अब ध्यान से देखो, ये तो n-1 टर्म्स आ रहे होंगे, हाँ या ना बताओ, बोलिए। तो इसी का Yes, सम sir. आप निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 प्लस ये क्या बनेगा, 1+1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर से लेके 1/2 की पावर n-2 तक। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी n-1 टर्म्स ही आपके सामने है, ये ध्यान रखिएगा, हाँ या ना। इसका सम तो आप आराम से लिख लेंगे ना, 1-1/2 की पावर n अपॉन, सॉरी, 1/2 की पावर n-1 अपॉन 1-1/2। क्या है, मैं सही लिख रहा हूँ, ये देखते जाइएगा। सर वो 2n 2n माइनस, होगा अपॉन में। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये गड़बड़ किया ना मैंने, यहाँ पे 2 की पावर n 2 की पावर n 2 की पावर n चलेगा, वेरी गुड। यहाँ पे 2 की पावर n आ जाएगा, देख लीजिए सब लोग। अब तो ये आराम से सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है मुझे, 1+2, ठीक है ना, माइनस 1/2 की पावर n-2 माइनस सर इसमें वो 2n-1 इनफाइनाइट जीपी वाला अपॉन, फॉर्मूला नहीं लगेगा क्या? बेटा कितने टर्म्स का सम निकालना है ये बताओ मुझे, क्विक। एन कितने टर्म्स का सम, इनफाइनाइट टर्म्स का या n टर्म्स का? एन टर्म्स का। तो ओके फिर सर, ठीक है नहीं लगा पाएंगे ना। ठीक है सर। समझ गए मतलब, अरे बोलो यार, हाँ सर, समझ गया। वेरी गुड। तो अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहते हैं तो मैंने एक काम इसमें और किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो क्या ये 6-4n+7/2 की पावर n आ जा रहा है? देखिए जरा, कैलकुलेशन चेक करिए, देखिए यहाँ से हमने इसमें क्या किया है, 2 की पावर n किया है और 2 स्क्वायर ऊपर ले गए, तो 4 हो जाएगा। 2 से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना, इस 2 से, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 8, और ये 4n 4n, -2 अच्छा 4n-2 बनेगा, अरे हाँ, तो यहाँ पे क्या 6 आएगा क्या, बोलो। यस सर। yes sir तो यहाँ पे 4n+6 आएगा, और भी चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 2 कैंसिल भी कर सकते हो, तो वो सब चीजें हैं। देख लीजिए कैलकुलेशन ओके है कि नहीं है। एनेट टर्म कैसे निकला, ये बात दिख रही ना सबको। एपी के हिसाब से आप गए तो 1, 3, 5, 7, उसके हिसाब से एपी का नेट टर्म आपने निकाल लिया 1+n-1 × t करके, और जीपी के हिसाब से गए तो 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है ए आर की पावर n-1 करके इसका, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आया 2n-1 इंटू 1/2 की पावर n-1, तो 2n-1/2 की पावर n-1 आ गया। मेरे हिसाब से क्लियर हुआ कि अगर हमें सम ऑफ इनफाइनाइट ए जीपी निकालना है तो हमें एनेट टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कोई भी ए जीपी इनफाइनाइट तभी जा सकती है जब जीपी इनफाइनाइट जाए। आप सोचो, कोई भी जीपी इनफाइनाइट कब जा सकती है, जब उस जीपी का कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच में हो। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो? यानी कि अगर हमें यहीं पे सम निकालना हो, फाइंड सम ऑफ सीरीज, इसी सीरीज को ले लेते हैं, 1+3/2 प्लस 5/2 स्क्वायर 7/2 क्यूब डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक। तो अब ये इनफाइनाइट ए जीपी है, क्योंकि जीपी जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही है। तो अब सम निकालने का तरीका एकदम सिंपल है। क्या प्रोसेस है? वही सेम प्रोसेस जो जीपी का कॉमन। अच्छा, अब इसमें क्या एनेट टर्म निकालने की जरूरत पड़ेगी, ये बताओ? नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म क्या कर देंगे भाई, शिफ्ट। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? बोलो भाई, अरे बोलो, क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. और बाकी आगे के टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस।
तो यहाँ से आएगा s/2 इक्वल टू 1 प्लस 2/2, 2/2 स्क्वायर, 2/2 क्यूब से लेके आगे के सारे टर्म्स। तो क्या ये हमेशा एक इनफाइनाइट जीपी आ जाएगी? और इसका सम तो आप निकाल ही लोगे ना हमेशा, बोलो भाई, अरे बताओ यार, क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? Yes. तो क्या ये सम 1 प्लस 2 3 आ जाएगा? तो s/2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। क्या ये बात मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे सब लोग? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताइए। इस इनफाइनाइट एजीपी का सम कैसे सोचा गया, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जीपी अगर इनफाइनाइट जा रही होगी तो अगर हमें इसका nth टर्म नहीं निकालना है तो इसका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए? सर शिफ्ट करेंगे टर्म। हाँ, एक टर्म 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉमन रेशियो कितना है इसका? 5, और इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक टर्म शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या यही काम सबने किया होगा मेरे हिसाब से? तो जैसे आपने दोनों को माइनस किया होगा, तो ये 4s/5 आया होगा, और यहाँ से 1 प्लस 3/5, 3/5 स्क्वायर, 3/5 क्यूब एंड सो ऑन आ जाएगा। तो इसका सम आपने लिखा होगा 3/5 अपॉन 1 माइनस 1/5, तो ये आया होगा 1 प्लस 3/5 अपॉन 4/5। तो क्या ये सम 1 प्लस 3/4 आया होगा? तो 4s/5 आपने लिखा होगा 7/4। तो आंसर तो मेरे हिसाब से आ रहा है 35/16। देखिए, करेक्ट कीजिए जरा मुझे। तो यही है आंसर। सर यस सर यही है। देख लीजिए, पहला वाला क्वेश्चन क्या था। सबसे वाले में, पहले वाले में टीएन निकालेंगे, तो टीएन क्या आएगा? 2 प्लस n-1 इंटू 6 एपी के हिसाब से, और जीपी के हिसाब से 3 की पावर n। दोनों का प्रोडक्ट कर लो, तो क्या ये 6n-4 अपॉन 3 की पावर n आ जाएगा? अच्छा, जो टीएन निकाला करो वो चेक कर लिया करो कि सही है या नहीं। इसमें n की वैल्यू 1 रखो, देखो पहला टर्म बन रहा है। n की वैल्यू 2 रखो, देखो दूसरा टर्म बन रहा है। n की वैल्यू 3 रखो, देखो तीसरा टर्म बन रहा है, यानी टीएन आपने सही निकाला है। अब यही टीएन उठा के यहाँ रख दो, तो 2/3, 8/9, 14/27 एंड सो ऑन 6n-4 अपॉन 3 की पावर n। अच्छा, इसके बाद Sn को 3 से मल्टीप्लाई करो और एक टर्म शिफ्ट कर दो, तो 2/3, 8/3 क्यूब एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें 6 का डिफरेंस चल रहा है, तो 6 यूनिट पीछे चले जाओ, तो 6n-10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 की पावर n। और अगला टर्म क्या हो जाएगा? 6n-4 अपॉन 3 की पावर n+1। अब दोनों का डिफरेंस ले लो। जैसे ही डिफरेंस लोगे तो ये तो 2Sn/3 आ जाएगा, यहाँ से 2/3 अलग कर लो, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 6/9, 6/27 से लेके 6/3 की पावर n, माइनस 6n-4 अपॉन 3 की पावर n+1। अच्छा, अब बताने की जरूरत तो है नहीं, इतने टर्म्स तुरंत किस में बनते हैं? n-1 टर्म्स किस में आते हैं? जीपी में। इनका सम आराम से उठा के लिख दो, तो 2/3 प्लस 6/9 पहला टर्म आ गया, 1 माइनस 1/3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। क्या ये बात समझ पा रहे हो? और माइनस 6n-4 अपॉन 3 की पावर n+1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो। अरे बताओ यार, तो 2/3 प्लस यहाँ से आएगा 2/3, तो 3/2, तो 6/9 इंटू 3/2 करोगे तो 3 और 3,
सही लिख रहा हूँ मैं? 1 हो जाएगा ना ये? अरे बोलो यार। तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1/3 की पावर n-1, और यहाँ से बचेगा 6n-4 अपॉन 3 की पावर n+1, और इस पूरे में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? 3/2, तो ये Sn आ जाएगा। अब Sn को ही सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 + 3/2 ये बन जाएगा 5/2 माइनस 1 3 9 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 18n-12 अपॉन 3 की पावर n। अब इसी को चाहो तो कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? बताओ भाई, अरे बोलो यार। 9 + 36n-1/24 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n, यही आपका आंसर हो गया। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो 36n और -15 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 की पावर n, यही आंसर हो गया। देख लीजिए, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तो बताइए, कहीं कोई डाउट? यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 का, तो 6n-4/2 इंटू 3 की पावर n ही आ जाएगा, ऐसा कह रहे हो क्या? देखो ध्यान से, अब सही लिख रहा हूँ ये बताओ? यस सर। Yes, sir. तो 2 इंटू 3 की पावर n एलसीएम 9 + 6n-4, तो ये तो कैलकुलेशन और आसान हो गया ऐसा। तो आंसर आएगा 5/2 इन ब्रैकेट 6n+5 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर n। अब ठीक है? Yes, sir. हाँ ये सर अब ठीक। इसमें तो n टर्म्स n टर्म लिखने की जरूरत है नहीं, बस ये ऑब्जर्व करना था कि क्या हो रहा है। सही है ना? तो सीधे आपने किससे मल्टीप्लाई किया? x से, और एक टर्म शिफ्ट कर दिया, तो x + 5x² + 9x³ एंड सो ऑन। और जैसे आप माइनस करोगे तो s इंटू 1 - x इक्वल टू 1 + 4x + 4x² + 4x³ एंड सो ऑन। तो यहाँ से सारे टर्म्स जीपी में आ जाएंगे, तो 1 + 4x अपॉन 1 - x, इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो ये 1 + 3x अपॉन 1 - x आ जाएगा। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी? 1 + 3x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। क्या ये आंसर आ रहा है? बोलो। यस सर। Yes, sir. होल स्क्वायर लगाना भूल गया। नहीं तो यहाँ आंसर गलत हो जाएगा भाई उसमें। अब ध्यान से देखिए, क्या था कि इसमें डिफरेंस एपी में आ रहा था, तो हम सीरीज का सम निकालना चाह रहे हैं, तो 1/2 3/4 6/8 10/16, ऐसे जब अगला टर्म लिखेंगे तो 15/60 32। अरे बोलो यार। Yes, sir. 5 एंड repeat सो ऑन। होगा. तो हम क्या करेंगे, अभी भी लॉजिक सेम लगाएंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें डिफरेंस ही आगे प्रोसीड कराना है, क्योंकि हमें डिफरेंस ही आगे क्या करना है? प्रोसीड करना है। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि हमें आगे क्या लेना है? डिफरेंस ही लेना है, तो हम एक टर्म शिफ्ट कर देंगे। बोलिए भाई। अच्छा, अब डिफरेंस ले लेंगे। जब हम डिफरेंस लेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो s/2 है वो आ गया 1/2 प्लस 2/4 प्लस क्या आएगा 3/8 प्लस 4/16 प्लस 5/32 प्लस एंड सो ऑन। अब मुझे बताओ, क्या ये सीरीज यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट एजीपी आ जाएगी? यस सर। अच्छा, इसका सम हम अलग से निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलिए, इसका सम हम अलग से निकाल के लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस तो हम सर। क्या करते हैं, नई सीरीज मान लेते हैं S1, क्या 2/4 3/8
4/16 प्लस 5/32 एंड सो ऑन। सही है ना? तो हम इसको क्या 1/2 S1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? अरे बोलो यार। और S1 की वैल्यू तो हम अलग से सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं। S1 में कॉमन रेशियो जीपी का कितना है 2, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, एक टर्म शिफ्ट कर दो, तो 2/8, 3/16, 4/32 एंड सो ऑन। जैसे ही दोनों का डिफरेंस लोगे क्या आएगा बताओ मुझे। S1/2 इज इक्वल टू 2/4 प्लस 1/8, हाँ 1/16, 1/, एंड सो ऑन। तो क्या ये टर्म किस में आ गया, इनफाइनाइट जीपी हो गया कि नहीं ये? इसी का सम निकाल के यहाँ रख दो, तो 1/2, 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/2। अरे बोलो भाई, तो ये 1/2 प्लस 1/4 आ जाएगा, इसी को 3/4 लिख देंगे, कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा। तो क्या S1 की वैल्यू 3/2 आ जाती है? अरे बोलो यार, सही है। अब S1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो S/2 कितना आ गया, 1/2 प्लस 3/2, तो S की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4। क्या ये समझ में आया सबको? नहीं समझ पाए भाई? तो इसमें क्या था, डिफरेंस का डिफरेंस एपी में आ रहा था, तो इसलिए हमने डिफरेंस लेकर कॉन्सेप्ट वही सेम लगाया और उसी को सिंप्लीफाई किया। एजीपी का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने जीपी बराबर बनाते चले गए, जीपी के टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमने बराबर बना लिया और बाकी फिर हमने उसी हिसाब से सिंप्लीफाई कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया कि नहीं भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए भाई। नो सर। समझ गए कि नहीं सर? एक ही आंसर आ रहा ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर, यस सर। तो भाई बाकी लोगों ने कर लिया कि नहीं भाई? तुरंत हम पहले इसका सम निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस 2r प्लस 3r स्क्वायर प्लस 4r क्यूब एंड सो ऑन। तो r से ही इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और एक टर्म शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि इनफाइनाइट एजीपी है। तो r प्लस 2r स्क्वायर सर प्लस आर की एक वैल्यू 3r क्यूब। 5/3 भी आ रही है। चलिए वो देखते हैं। पर वो गलत होगी लेकिन 5/3। क्यों गलत होगी? क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है ना। Yes, sir. तो ये आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब एंड सो ऑन। तो ये 1/1 माइनस r आ जाएगा, यही आ रहा ना ये, s इंटू 1 माइनस r। तो s की वैल्यू क्या निकल के आ रही है भाई, 1/1 माइनस r का होल स्क्वायर। क्या है, सही लिख रहा हूँ मैं? तो Yes. 1/1 माइनस r का होल स्क्वायर 9/4 ले लेंगे। तो यहाँ से 1 माइनस r की वैल्यू या तो 2/3 ले लोगे या माइनस प्लस माइनस 2/3। तो r की वैल्यू या तो 1 प्लस 2/3 ले लोगे या 1 माइनस 2/3 ले लोगे। तो r की वैल्यू या तो 5/3 ले लोगे या 1/3 ले लोगे। बट r जो है वो 5/3 नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट इनफाइनाइट एजीपी। तो सही आंसर r का कितना होगा, 1/3। 5/3 क्यों रिजेक्ट किया, ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? yes sir. इनफाइनाइट जीपी की वजह से ना सर। हाँ, यही आपका सही आंसर हो गया। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं। तो क्या आपने p को लिख दिया होगा 2 की पावर 1/3 प्लस 2/9 प्लस 3/27 एंड सो ऑन। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी मिल गई होगी, तो आपने इसको 2 की पावर s लिख दिया होगा। s को आपने क्या ले लिया होगा, 1/3, 2/9, 3/27 एंड सो ऑन। यही किया होगा ना भाई सबने? फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट कर दिया होगा। क्या कहते हो? और फिर आपने इसको लिख दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। तो यहाँ से 2s/3 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन आ गया होगा। इसका सम लिखा होगा 1/3 माइनस 1/3, 1/t आ गया होगा। s की वैल्यू 3/4 आ गई होगी।
तो यहाँ से p का आंसर 2 की पावर 3/4 आ गया होगा। वेरी गुड, यही आंसर है। यानी आप इनफाइनाइट एजीपी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो nth टर्म वाली से ना।